तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बेटर कह सकते हो एक फीडबैक लेने की कोशिश करी थी कि मेरे को इस चैनल के ऊपर क्या डेली वीडियोस डालनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट है बनाने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो इस बात के लिए कि भाई चैनल के ऊपर वीडियो जो है डेली आनी चाहिए। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ वैसे तो मैं डेली शूट कर रहा हूँ, और सही बताऊँ तो ये मेरे को कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में कर रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अगर मेरे दूसरे चैनल की बात करो, मतलब जो मेन चैनल है उसके ऊपर ऐसा ही रहता है कि आपको टाइम दे के अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ उसके चारों ओर का मैं आपको सिंपली सीन दिखा सकता हूँ। तो मुझे डेली व्लॉगिंग वाला आइडिया भी काफ़ी सही लग रहा है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए। मैंने कहा आपसे कि क्या मैं पूरी इस हाउस टूर की वीडियो बनाऊँ, जो कि सालों पुराना। आप लोगों ने कहा कि हाँ बनाओ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नानी से मिलाओ। तो आप लोगों ने बहुत सारे कंटेंट के मुझे आइडिया दे दिए। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के लिए ना मेरे पास एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको दिखाने के लिए, जो सिर्फ आपको पहाड़ों पर ही देखने को मिलेगी, और कहीं भी मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं होता होगा। और वो चीज़ क्या है, उसके लिए वीडियो में बने रहो। तो अभी बात करते करते एक जगह मेरी नज़र पड़ी, जो कि मुझे लगा भाई आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ को हम बोलते हैं ओखली। ओखली आप लोग जानते होंगे, ओखली का यूज़ होता है कूटने के लिए। तो हमारे घरों में ऐसा रहता है कि ये ट्रेडिशन है, मतलब किसी के भी घर पे ओखली नहीं होगी, बल्कि उसके घर के आसपास, आंगन के आसपास ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम जो भी चीज़ों को ओखली में कूटना होता है वो कूटते हैं। अभी फ़िलहाल तो इसका मुझे नहीं लगता बहुत टाइम से यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ के जो घर के मेम्बर्स हैं वो ज़्यादातर जा चुके हैं यहाँ से। नानी रहती है और मेरे मामा यहाँ पर रहते हैं, तो फिलहाल इसका इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन एक टाइम पर जब मैं बचपन में आता था तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है मेरी नानी यहाँ पर बिताती थी, या फिर जब मेरी मामी भी थी तो यहाँ पर ये सारा काम चलता था। और ये हर एक पहाड़ी के घर में आपको ज़रूर मिलेगा। तो हमारे इस वाले शेर से भी आपको बहुत जल्दी मिलाएंगे। और भाई अगर आप नेचर में आओ और यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पेड़ ना दिखें तो क्या ही बात है। देखो यार कितने यहाँ पर पेड़ हैं। ये अभी जो आप पेड़ देख रहे हो ये सूख चुका है, लेकिन इस पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अखरोट होते थे। ये भी अखरोट का पेड़ है, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ। और उसके बाद अगर मैं और दिखाऊँ तो इधर देखो, ये रहा लीची का पेड़। इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रहा केले का पेड़। और आगे चलते चलते अगर मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो आपको पेड़ दिख रहा है ये है नींबू का पेड़। मतलब यार मेरे नाना जी, जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इतने सारे पेड़ लगाए हुए थे कि कोई पेड़ की यहाँ पर कमी नहीं है। और फिलहाल ये नीचे जो बंदर है ये मेरे पैर कुछ ऐसे काट रहा है, इससे भी आपको मिलाऊंगा एक वीडियो के अंदर अच्छे से। और भाई अभी तक मैंने इसका नामकरण नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने उस चीज़ को बचा कर रखा है। तो भाई उसको हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं आगे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि ये चीज़ सिर्फ पहाड़ में ही होती है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा, ये रास्ता आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और हमें जाना है उधर कहीं नीचे, जहाँ पर आपको वो हरे हरे खेत दिख रहे होंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते कि आगे जाना है पीछे जाना है, हम बोलते हैं ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ आगे पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। या तो आप पहाड़ से नीचे ही उतर रहे होगे, या फिर आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे होगे। तो देखो बात करने के तरीके में यहाँ में कितना अंतर है, तो सोचो लाइफ स्टाइल में कितना अंतर होगा। और अभी मैं आपको नीचे लेकर चल रहा हूँ उस जगह पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाइस एक बार आप ये वाली ब्यूटी देखो यार, मतलब हम आए हैं यहाँ से और जाना है हमें वहाँ नीचे। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये जाएंगे कैसे, लेकिन एक बार यार इस नज़ारे को देखो। इस जगह से हम आए हैं, इस तरीके से चलते हुए हम जाएंगे, और पूरा आपको नीचे आप देख पा रहे हो फिर नहीं, इसी तरीके से रास्ते बनाए हुए हैं लोगों के। तो यही वो रास्ता होता है जहाँ से हम सारे लोग जाते हैं। धूप भाई इस समय तगड़ी खिली हुई है, और वेदर यहाँ पर बड़ा चिल सा हो रहा है। क्यों भाई? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ आपको। बचपन में जब हम इस रास्ते से आते थे ऊपर की तरफ को, नीचे वाले, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ आते थे, तो नेता बनने के चक्कर में कभी कभी हम शॉर्टकट मार लिया करते थे कि भैया इतना जिगजैग रास्ते से कौन आएगा। आपने देखा होगा पहाड़ों में जिगजैग वाले रास्ते होते हैं, ऐसे घूम घूम के, ताकि पहाड़ों से चढ़ने उतरने में आसानी हो। तो हम शॉर्टकट मार लिया करते थे। फिर बाद में जब हमारी फटनी स्टार्ट होती थी, भैया ये कहाँ आ गए अब।
फिर वही झाड़ियों को पकड़ पकड़ के जैसे तैसे वो ट्रैक को ढूंढने की कोशिश करते थे जो लीगल ट्रैक है, जो यहाँ का लीगल ट्रैक है वो देखने की कोशिश करते थे। फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचते थे, फिर भैया हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता था। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो लोगों के चले हुए रास्ते होते हैं, जैसे मैं आपको ये रास्ता दिखाता हूँ, ये जो लोगों के ऑलरेडी चल के बनाए हुए रास्ते हैं, यहीं से अगर आप जाओगे तो आपको फ़ायदा है। अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो ऐसा भी हो सकता है गाइस, सीरियसली ये बड़ा खतरनाक है कि आप पहाड़ से नीचे गिर जाओ। तो गाइस इस तरीके के यहाँ पर चैलेंज रहते हैं हमारे लिए। शहरों में क्या है भाई, पैदल चलो, बाइक से, स्कूटी से, ऐसे वैसे चलो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे संभल कर पैर रखने की ज़रूरत है क्योंकि मैं चप्पल पहन के आऊँ, और यहाँ पर ये जो पेड़ों की घास होती है जब ये सूख के गिरती है तो फिसलने का भी डर रहता है भाई। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि अगर आप पहाड़ में रहते हो तो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, और चारों ओर आपको देखोगे तो यही वाले सेम पेड़ नज़र आएंगे, क्योंकि इन पहाड़ों के ऊपर यही वाले पेड़ होते हैं जिनको चीड़ के पेड़ बोलते हैं। अब ये दिक्कत क्या करते हैं, यहाँ के लोगों के लकड़ियाँ जलाने के काम में तो ये आते हैं, लेकिन जब इसके हरे पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं तो वो कुछ ऐसे हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। लाइक मैं आपको ये रास्ता दिखाता हूँ, देखो अगर यहाँ से हमारा पैर फिसलेगा तो पूरे चांसेस है कि आप गिर सकते हो। तो इसके जब पत्ते झड़ते हैं तो उसके बाद पत्ता बोलूँगा मैं, इसे क्या बोलूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब ये नीचे गिर जाते हैं तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फिसलन क्रिएट करते हैं। और इन रास्तों पर चलना अगर कोई पहाड़ी बंदा नहीं है तो भाई उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा ये देख रहे होगे आप, मैं जब दिल्ली नोएडा था तो इसके मैं बहुत सारे वहाँ पे मॉलों में हो गया, बहुत सारे शोपीस ये इसके डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे भैया ये तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप नीचे दिखाओ ज़रा, ये चीड़ के पेड़ के ही आप फल कह लो, क्या है जो भी है ये, और ये रहते हैं यहाँ पे। तो देखो ये इनका ये हाल है यहाँ पे। तो गाइस जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था वो चीज़ फाइनली आप लोगों के सामने है। पीछे आप लोग देखो, आपको ये सीढ़ी जैसे दिख रही होंगी, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सीढ़ीदार खेत। अब आप लोग ऊपर से देखो, ये खेत यहाँ से लेके नीचे तक आपको देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके से नीचे तक जाते हैं जहाँ पर आगे आपको वो वैसे आप इसे शायद नदी बोलोगे लेकिन हम लोग इसे गाड़ बोलते हैं। वैसे शायद आपको इधर नज़र आ रहा है फिर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं जिनको भगा रहे हैं लोग, और इन बंदरों ने जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया हुआ है। तो कहानी ये रहती है कि पानी ऊपर से बहते हुए आता है और उस पानी से ही आपको ये जो पूरी यहाँ पर गेहूँ दिख रहे हैं इनको सींचा जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई ऐसा बोरवेल वगैरह नहीं होता कि जिसकी मदद से जो है आप मतलब नीचे से बड़ा सा कोई गड्ढा करो, जो होता नहीं हमारे शहरों में जैसे सिंचाई की जाती है, वैसा तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहाँ पर ऐसी हल्की छोटी छोटी सी नालियाँ बनाई जाती है, मैं आपको नीचे जाकर भी दिखाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर खेती होती है, फिर यहाँ से उस अनाज को लेकर जाना वो भी अपने आप में एक अलग ही टास्क है। तो देखो यार, छोटी छोटी चीज़ें जो शहरों में हमारे लिए बड़ी आसान है, यहाँ के लोगों के लिए सच में यार मुश्किल है, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं भाई सैल्यूट है उनको। तो नीचे गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, और क्या आप लोग यकीन करोगे कि हम इस वाले पहाड़ से नीचे उतर कर आए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पर ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं, तो इसी वजह से हम ये पहाड़ से उतर कर आ पाए हैं। और जिन नालियों की मैं आपसे बात कर रहा था जो कि सिंचाई के लिए यूज़ की जाती हैं, तो मैं आपको आगे चल के यहाँ पर दिखाई देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पानी है ये आ रहा है ऊपर से, और जिसको भी अपने खेत में पानी लगाना होगा वो क्या करेगा, यहाँ से साइड से एक और नाली काट लेगा, जिसके बाद वो पानी उसके खेत में चला जाएगा, और ये नाली पूरे ऐसे घूमते हुए चारों तरफ से आती है। और आप नीचे देख सकते हो इसी तरीके से ये पानी आगे जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था कि इतनी यूनिक वे में खेती होती है। मेरे ख्याल से पहाड़ों पर खेती इसी तरीके से की जा सकती है, क्योंकि खेत यहाँ पर प्लेन है नहीं कि भाई आपने लंबा सा ट्रैक्टर चला दिया। यहाँ पर यूज़ किया जाता है बैलों का, आज भी मतलब पुराने जो तरीके थे वो यहाँ पर अपनाए जाते हैं, और देख के यार काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगता है।
तो फाइनली गाइस हम लोग नीचे से ऊपर आ गए और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं जहाँ हम नीचे गए थे, रोपाण खेत। रोपाण खेत बोलने के पीछे रीज़न मेरे को ये लगता है कि या तो वहाँ पर पानी है और क्योंकि पानी को हम लोग पहाड़ी में पाण बोलते हैं तो पाण खेत, या फिर रोपाई वहाँ पर लगती है जो आपको पता है चावल की रोपाई होती है, तो इसलिए उसका नाम रोपाण खेत है। इसके पीछे का मेरे को रीज़न नहीं पता। और हम चले कितना होंगे, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर। हाँ। लेकिन क्योंकि हम नीचे से ऊपर आए तो गाइस चढ़ाई जो हमारी चढ़ने में हालत टाइट है और लिटरली इस ठंड के मौसम में भी हमारे यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं। लेकिन फिलहाल गाइस आप लोग मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहोगे। डिमांड तो आपकी बहुत सारी आ रही है, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अपनी नानी से मिलाओ, कोई कह रहा हाउस टूर दो। अभी मैंने आपको इस वीडियो में देखा है कि मेरे पास एक नया पेट भी है, उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। और वीडियो की टाइमिंग डेली अगर व्लॉग आ रहे हैं तो गाइस चैनल पर 6 से 8 बजे के आसपास रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फीडबैक जरूर देखना आप लोग हमें कमेंट में कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और वीडियो खत्म करते हैं अपनी ट्रेडमार्क लाइन के साथ। क्या है हमारी ट्रेडमार्क लाइन, लेट्स सी इस बार क्या हो पाता है फिर नहीं। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना ये जिंदगी आपसे मजे ले लेगी। अरे वाह भाई, इस बार तो सही हुआ।